अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। शहर व मज़ाफ़ात में डबल बेडरूम फ्लैट्स की मांग में इजाफा, मकानात की बजाय फ्लैट्स आवाम की तरजीह में शामिल, मुख्तलिफ सहूलियात पर भी खुसूसी तवज्जो। बरक़ी बचत के लिए हर शख्स को जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन LED बल्ब्स के इस्तेमाल की तजवीज़, बरक़ी बचत के लिए अवार्ड्स की पेशकशी। रियासत भर में शदीद सर्दी की लहर, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आइंदा दिनों में दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम दर्ज होने का इम्कान। वज़ीर IT KT रामाराव ने नरेंद्र मोदी की मजदूरों के साथ खाने की तस्वीर पर किया तंज। कहा, नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में मजदूरों की याद आई, जबकि लॉकडाउन में मजदूरों की तकालीफ को भूल गए। तेलंगाना में 2 मर्दों ने घर वालों की मर्जी से आपस में कर ली शादी। रियासत में हमजिन्स परस्तों की ये पहली शादी। ये शादी दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हैदराबाद की विकाराबाद हाईवे पर वाक़ एक रिजॉर्ट में अंजाम पाई। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में बाज़ मुमालिक में पाबंदियां आयद की जा रही। इस दौरान नीदरलैंड में लॉकडाउन लगा दिया गया। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। शहर में डबल बेडरूम फ्लैट्स की मांग में इजाफा हो जाने लगा है और अवाम मकानात के बजाय फ्लैट्स की खरीदी को तरजीह दे रहे। साल 2021 के इख्तिताम और आखिरी सहमाही में जायदादों की खरीदी के रुझानात का जायजा लेने पर इंकशाफ हुआ कि दोनों शहरों के अलावा इतराफ में 2 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट्स के हुसूल का रुझान देखा गया, जबकि 3 कमरों के फ्लैट्स की खरीदी के रुझान में कोई नुमाया कमी नहीं आई। खरीदारों की जानिब से जगह, इलाके और कीमत के साथ सहूलतों को देखा जा रहा और जिन सहूलतों पर तवज्जो दी जा रही है उनमें कार पार्किंग, सिक्योरिटी, गेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, मोमरीन के लिए रैंप व क्लब हाउस का जायजा लिया जाने लगा है। दोनों शहरों में मुख्तसर खानदान के नजरिए में इजाफा देखा जाने लगा है। कहा जा रहा है कि 2020 मार्च के बाद जो हालात तब्दील हुए उनका जायदाद की खरीदी करने वालों पर असर है। वो मकानात के बजाय डबल बेडरूम फ्लैट्स की खरीदी पर तवज्जो दे रहे। जुलाई ta सितंबर 2021 के रुझानात के मुताबिक हैदराबाद में 1 कमरे के फ्लैट के खरीदारों का फीसद महज 1 रहा, जबकि 2 BHK फ्लैट्स के खरीदारों का फीसद 46 रहा। 48% खरीदारों ने 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट्स में दिलचस्पी दिखाई है और 3 कमरों से ज्यादा पर मुश्तमिल फ्लैट्स के खरीदारों का फीसद 5 तक महदूद रहा। शहर में खरीदारों के रुझानात के साथ दीगर सरकर्दा शहरों के रुझानात का भी जायजा लेने पर यह बात सामने आ रही कि 2 और 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट्स की खरीदी के रुझान में इजाफा हुआ है और वो उन फ्लैट्स के साथ असरी सहूलतों और हिफाजती उमूर व पार्किंग पर तवज्जो देने लगे हैं। बताया जाता है कि शहरी इलाकों में आवाम की तवज्जो इन सहूलतों के अलावा फ्लैट में इंटीरियर और सामान पर भी तवज्जो दी जा रही। शहर के अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में फ्लैट्स की खरीदी के रुझानात को देखते हुए कहा जा रहा कि मुख्तसर खानदानों के लिए रिहायशी सहूलत के हुसूल पर तवज्जो दी जाने लगी है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हर सतह पर बरक़ी तवानाई की बचत के बारे में शौरबेदारी की जरूरत जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर यह काम अंजाम देना चाहिए। बरक़ी तवानाई का ज़ाय करना मुस्तक़बिल में क़िल्लत का सबब बन सकता है। गवर्नर ने कहा कि बरक़ी की बचत और बरक़ी के बेहतर इस्तेमाल के अलावा तवानाई के तजदीदी ज़राए को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है ताकि मुल्क आइंदा 25 बरसों में तवानाई के शोबे में खुद मुक्तफी बन सके। गवर्नर तेलंगाना
اسٹیٹ انرجی کنزرویشن ایوارڈز تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ اسٹیٹ رینیویبل انرجی ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ گورنر نے کہا کہ برقی توانائی کی بچت کا پہلے اپنے گھروں سے آغاز ہونا چاہیے، جس کے بعد ملک میں از خود توانائی کی بچت ہوگی اور قومی سطح پر بڑھتی حدت پر قابو پایا جا سکے گا۔ گورنر نے کہا کہ برقی کی پیداوار کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ فیول کے استعمال پر انحصار کم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ برقی کی بچت اور بہتر استعمال اہمیت کا حامل ہے۔ ایک یونٹ برقی کی بچت سے اس کی طلب میں کمی کی جا سکتی ہے۔ گورنر نے LED بلبز کے استعمال اور برقی بچت سے متعلق آلات کے ہر سطح پر استعمال کی تجویز پیش کی ہے۔ تلنگانہ کے کچھ حصوں میں آئندہ دنوں میں درجہ حرارت 10 ڈگری سے کم درج ہونے کا امکان ہے۔ خاص طور پر عادل آباد، آصف آباد، میدک، رنگا ریڈی، سنگا ریڈی اور وقار آباد میں درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے۔ حیدرآباد کے بھی کچھ حصوں میں سردی کی لہر ہو سکتی ہے اور رنگا ریڈی کے کچھ مقامات پر درجہ حرارت 5 تا 10 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بات بتائی۔ محکمے نے کہا ہے کہ گزشتہ روز اور پیر کو بھی آصف آباد، میدک، رنگا ریڈی، سنگا ریڈی اور وقار آباد میں شدت کی سردی کی پیش قیاسی کی گئی تھی۔ ان اضلاع میں آئندہ جمعرات تک شدید سردی کی لہر کا امکان ہے۔ اس دوران درجہ حرارت 11 تا 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ شہر کے کچھ علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہو سکتی ہے۔ منچریال، نظام آباد و نرمل میں بھی شدید سردی کی لہر کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ عادل آباد کے تریانی کے مقام پر درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا۔ وزیر IT KT راما راؤ نے نریندر مودی کی مزدوروں کے ساتھ کھانے کی تصویر پر طنز کیا اور کہا کہ نریندر مودی کو الیکشن میں مزدوروں کی یاد آئی جبکہ لاک ڈاؤن میں مزدوروں کی تکالیف کو وہ بھول گئے۔ ٹویٹر پر KTR نے وزیراعظم کی کاشی وشوناتھ راہداری افتتاحی تقریب کے بعد مزدوروں کے ساتھ کھانا کھاتے تصویر کو ٹویٹر پر پیش کیا۔ اس تصویر کے ساتھ KTR نے کورونا لاک ڈاؤن کے موقع پر نقل مقام کرنے والے مزدوروں کی تکلیف بھری تصویر بھی جوڑ دی۔ دونوں کو ایک ساتھ پیش کر کے KTR نے طنز کیا کہ الیکشن ہو تو یہ حالت، مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور الیکشن نہ ہو تو نقل مقام کرنے والے مزدوروں کی تکالیف کو بھلا دیا گیا۔ نقل مقام کرنے والے مزدوروں کی تکالیف کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ راہداری کی افتتاح پر مزدوروں کے ساتھ وزیراعظم کی یہ محبت دیکھ کر حیرت ہو رہی۔ لاکھوں مزدور لاک ڈاؤن میں پیدل چلتے ہوئے تکالیف برداشت کرتے رہے تاکہ منزل تک پہنچ سکے، لیکن مودی کی ان کے ساتھ محبت کہاں چلی گئی تھی؟ مائیگرنٹ ورکرز کی منتقلی کے لیے حکومت نے شرامک ریل کا انتظام کیا، لیکن ان سے جبرن چارجز وصول کیے گئے۔ مرکز کے ساتھ تلنگانہ حکومت کے جاریہ ٹکراؤ کے پس منظر میں KTR کا یہ طنز اہمیت کا حامل ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں آدھار کو انتخابی فہرستوں سے جوڑنے کی حکومت کی تجویز کی مخالفت کی۔ دیکھیے بیرسٹر اسد الدین اویسی کا لوک سبھا میں کیا کہنا ہے۔ Sir, this bill is outside the legislative competence of the House and violates the limits on legislation set by Supreme Court, sir, in Puttaswamy. The linking of IDs and Aadhaar violates the fundamental right of privacy as defined by in Puttaswamy. Sir, this voter enrollment and issuing of voter IDs is carried out in pursuance of constitutional purpose by independent constitutional body. Subjecting voter enrollment to Aadhaar violates the independence and sanctity of the constitutional process. Lastly, sir, this bill allows government the power to suppress, disenfranchise, profile voters and discriminate between beneficiaries of government schemes. It will end up violating the principles of secret ballot, universal adult franchise and free and fair elections. That is why, sir, I am asking for division, sir. I want division, sir. Sir, division ہوگا. دیکھ سر division کریں سر آپ. نہیں division ہونا. No. ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمن 10 ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری،
फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत के वजीर केटी रामाराव ने मरकजी हुकूमत से टेक्सटाइल और हैंडलूम सेक्टर पर जीएसटी को 5 से 12% करने के मंसूबे को वापस लेने की अपील की है, ये कहते हुए कि इससे उल्टा होगा और सनत को मुतासर कर सकता है। मरकजी वजीर टेक्सटाइल पीयूष गोयल को लिखे एक खत में केटीआर ने 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल और हैंडलूम सेक्टर पर जीएसटी को 5 से 12% करने के मंसूबे को वापस लेने की अपील की। आईटी के वजीर ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों से टेक्सटाइल खासतौर पर हथकरघा सेक्टर कोविड वबाई अमराज के असरात की वजह से एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा। इस मौके पर जीएसटी को मौजूदा 5% से बढ़ाकर 12% करने से सनत के लिए धचके के तौर पर काम करता है। उन्होंने अपने खत में लिखा। केटी रामाराव ने मजीद वजाहत की कि ज़राई शोबे के बाद टेक्सटाइल और हैंडलूम का शोबा मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार फराहम करता है। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वक्त की जरूरत इस शोबे को इजाफी फवायद और मुराद फराहम करना है। ऑलिव हॉस्पिटल नारायणनगर एक्स रोड मेहदीपट्टनम की जानिब से फ्री मेगा हेल्थ कैंप 19 दिसंबर बरोज इतवार 10 बजे से 2 बजे तक खिदमत क्लिनिक मदरसे इबादुर रहमान धनकोटा गोलकुंडा में मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स मौजूद रहे जिन्होंने जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, पाल्मोनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स के मरीजों का इलाज किया और उनमें अद्वियात भी तकसीम किए। के प्रेसिडेंट ऑलिव हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज यहाँ खिदमत क्लिनिक में फ्री मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है जो इबादुर रहमान के अंडर चलता है खिदमत क्लिनिक। इसमें ऑलिव हॉस्पिटल से हमने टाई अप करके शानदार पैमाने पर बहुत ही बड़ा फ्री मेगा हेल्थ कैंप हमने इनॉग्रेट किया है आज खिदमत क्लिनिक पे। तो मैं कैंप का आपको बोलने से पहले खिदमत क्लिनिक के आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि खिदमत क्लिनिक क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे खोला। खिदमत क्लिनिक को हमने 30 जुलाई 2021 को इनॉग्रेट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 महीने कम्प्लीट हम कर चुके हैं। खिदमत क्लिनिक को खोलने का यही मकसद है कि यहाँ की आवाम और आसपास की आवाम के लिए अच्छी से अच्छी ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी हो और उनके लिए मेडिसिन्स वगैरह हो, उनकी सेहत का हम ख्याल रख सकें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कौम का उरूज और ज़वाल के लिए तालीम और सेहत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तालीम के काम पे अल्हम्दुलिल्लाह इबादुर रहमान वाले ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। 5 महीने पहले हमने सेहत के लिए भी खिदमत क्लिनिक के नाम से इनॉग्रेट किया है। इंशाल्लाह पहले खिदमत क्लिनिक के नाम से इबादुर रहमान ट्रस्ट की जानिब से। तो हमारा एक ही मकसद है खिदमत क्लिनिक का कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक हम पहुँचे और गरीब लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 5 बजे से लेके 9 बजे तक डॉक्टर अवेलेबल है जो सारे पेशेंट्स यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ का और एक बात ये है कि हम यहाँ पे फ्री मेडिसिन्स सप्लाई कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए, और मेडिसिन भी हम जेनेरिक यूज़ नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड कंपनीज के मेडिसिन हमें अवेलेबल किए हैं, सिप्ला कंपनी हो, एरिस्टो हो, सन फार्मा हो, और इस ग्लाइको स्मिथ हो, एनक्योर हो, रेडियस लैब हो, इनके हम मेडिसिन यहाँ पे दे रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशंस भी हमने बहुत से कम दाम पे यहाँ पे रखे हैं। और उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर केवी रामपाल यादव और उनके बेटे यूथ लीडर मणिपाल यादव ने शहर हैदराबाद के उपगुड़ा में 18वें महापदी पूजा में हिस्सा लिया और पूजा अंजाम दी। इस मौके पर पूजा सुबह महागणपति हवन के साथ शुरू हुई। इसके बाद सैकड़ों अकीदतमंदों ने महापाड़ी पूजा में शिरकत की और प्रसाद हासिल किया।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। शहर व मज़ाफ़ात में डबल बेडरूम फ्लैट्स की मांग में इजाफा, मकानात की बजाय फ्लैट्स अवाम की तरजीह में शामिल, मुख्तलिफ सहूलियात पर भी खुसूसी तवज्जो। बरक़ी बचत के लिए हर शख्स को जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन LED बल्ब्स के इस्तेमाल की तजवीज, बरक़ी बचत के लिए अवार्ड्स की पेशकशी। रियासत भर में शदीद सर्दी की लहर, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आइंदा दिनों में दर्ज हरारत 10 डिग्री से कम दर्ज होने का इम्कान। वज़ीर IT KT रामाराव ने नरेंद्र मोदी की मजदूरों के साथ खाने की तस्वीर पर किया तंज। कहा, नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में मजदूरों की याद आई, जबकि लॉकडाउन में मजदूरों की तकालीफ को भूल गए। तेलंगाना में 2 मर्दों ने घर वालों की मर्जी से आपस में कर ली शादी। रियासत में हमजिन्स परस्तों की ये पहली शादी। ये शादी दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हैदराबाद की विकाराबाद हाईवे पर वाक़े एक रिजॉर्ट में अंजाम पाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।